आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उड़ीसा की पुरी नामक स्थान पर गुजरात के द्वारकापुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को भक्ति भाव देखने को ही मिलता है, क्योंकि जिस रथ पर भगवान सवारी करते हैं उस घोड़े या अन्य जानवर नहीं बल्कि श्रद्धालुगण ही खींच रहे होते हैं। पुरी में श्री जगदीश भगवान को सपरिवार विशाल रथ पर आरूढ़ कराकर भ्रमण करवाया जाता है। फिर वापस लौटने पर यथास्थान स्थापित किया जाता है। यह सब अद्वितीय होता है। इस अवसर पर देश विदेश लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। भगवत भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुरी में जिस रथ पर भगवान की सवारी चलती है वह विशाल एवं अद्वितीय होता है। वह 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा होता है। इसमें 7 फुट व्यास के 16 पहिए होते हैं। इस तरह के बालभद्र जी का रथ 44 फुट ऊंचा 12 पहियों वाला तथा सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा, इसके रथ में 12 पहिए होते हैं। प्रतिवर्ष नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान मंदिर के सिंहासन पर बैठकर जनकपुरी की ओर रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी में 3 दिन का विश्राम होता है, जहां उनकी भेंट श्री लक्ष्मी जी से होती है। इसके बाद भगवान पुणे श्री जगन्नाथपुरी लौटकर आशुरूढ़ हो जाते हैं। 10 दिवसीय रथ यात्रा भारत में मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ गरुण ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रिलोकमयी व नंदी घोष रथ कहते हैं। बलराम जी का रथ तल ध्वज के नाम से पहचाना जाता है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज कहलाता है। रथ ध्वज नंदवीक कहलाता है। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। रथ यात्रा आरंभ होते ही पहले पुराने राजाओं के वंशज परिवार ढंग से सोने के हल्के वाले झाड़ू से ठाकुर जी के प्रार्थना मार्ग को साफ करते थे। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बाद जयघोष के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। सर्वप्रथम बलभद्र का रथ ताल ध्वज प्रस्थान करता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा की यात्रा शुरू होती है। अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं। लोग मानते हैं कि रथ यात्रा में सहयोग से मोक्ष मिलता है। सभी श्रद्धालु कुछ पल के लिए रथ खींचने को आतुर रहते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। गुड़ीचा मंदिर वही स्थित है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। यह भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यहाँ भगवान 1 सप्ताह प्रवास करते हैं और इस दौरान यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को जगन्नाथ जी की वापसी यात्रा शुरू होती है। शाम तक रथ जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रतिमाओं को अगले दिन ही मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाता है।